साथियों, आज मैं आप सबके समक्ष पुनः फर्ज से आज तक में के मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करने आया हूँ। आज मैं एक नई चीज़ लेकर के आपके समक्ष आया हूँ। मित्रों, हम सभी अपनी दैनिक कार्यों में, दिनचर्या में लगे रहते हैं और इस भागम भाग जिंदगी में कई बार हम अपने स्वास्थ्य और अपने शरीर के बारे में बड़ी ही लापरवाही बरत देते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि हम किसी न किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। बात करता हूँ आज एक ऐसी बीमारी जिसको हम ये कहेंगे लाइलाज तो नहीं है, लेकिन इलाज भी इसका परमानेंट लेना पड़ता है, चाहे वो जिस रूप का इलाज लें। जिस बीमारी का नाम है शुगर, डायबिटिक। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है मित्रों, जो मेरे ख्याल से, जो मुझे समझ में आ रहा है, वो ये बीमारी अगर किसी व्यक्ति को लग गई या होती है, मैं नहीं जानता कि मैं सही कह रहा हूं या बिल्कुल ये 100% सत्य है, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि इस बीमारी को होने में सबसे ज़्यादा अगर महत्व है तो जिंदगी में अगर तनाव हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, तो ये बीमारी हमें लगता है लग जाती है। होती ये तनाव से है, लेकिन बढ़ती घटती भले ही ये खाने और पीने से हो, अगर ये बीमारी किसी व्यक्ति को लग गई तो हम ये समझते हैं कि वो बीमारी पूर्ण रूप से तो शायद कभी नहीं जाती। अगर ये कोई कह दे कि ये बीमारी, जैसे बहुत सारे मैं वीडियो सुना करता हूँ, बहुत सारे मेरे चैनल में लोगों की डिबेट सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, डॉक्टरों को सुनता हूँ। हर डॉक्टर के अपनी अपनी एक नया तरीका होता है बात करने का, बताने का, हम सबको समझाने का। लेकिन जो निचोड़ मेरे निष्कर्ष मेरे समझ में आया, चूँकि मैं खुद डायबिटिक हूँ, मैं खुद एक शुगर पेशेंट हूँ। 2005 से लगभग हमको ये बीमारी लगी थी। इसके पूर्व मैं जानता भी नहीं था कि शुगर जैसी भी कोई बीमारी होती है। लेकिन जिस दिन से इस बीमारी से मैं ग्रसित हुआ तो मैं भी बहुत ज़्यादा तनाव में था, बहुत ज़्यादा सोच रहा था। घरेलू परिस्थितियाँ ऐसी बन गई थी जिसे मुझे सोचने में मजबूर होना पड़ा और मैं इस बीमारी से ग्रसित हो गया। मित्रों, जब पहली बार मुझे मालूम हुआ तो मेरी शुगर का लेवल 565 था। जब मुझे यही नहीं पता था कि शुगर भी मुझे है, लेकिन जब मैंने जांच कराई और जांच कराने में मुझे 565 शुगर का लेवल आया, ये रैंडम ही थी, तो मुझे ये मालूम पड़ा कि आपको तो शुगर हो गई है। मित्रों, बिल्कुल भी इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ये मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, तो इसके पीछे ये नहीं है कि मैं ये कहता हूँ कि आप इस बीमारी के बाद सब खेल खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। इस बीमारी के साथ बहुत सारी बीमारियां चलती हैं, ये बात सही है। हम डायबिटिक अगर हो गए तो बीपी सामान्य सी बात है, बीपी भी हो जाता है, किसी को लो और किसी को हाई। साथ ही अगर आपने लापरवाही बरती, लगातार आपके शुगर का लेवल बढ़ा रहा, तो निश्चित तौर पर अंदर बहुत सारी शारीरिक और भी तमाम चीज़ें आपको डैमेज होती हैं, नुकसान होता है। किडनी भी अफेक्टेड होती है, आपकी रोशनी भी आंखों की आपको कम ज़्यादा हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, और आदि बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं। इसके पीछे मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि एक बीमारी के साथ दसियों बीमारी साथ में हो सकती हैं। मित्रों, आज मैं बहुत ज़्यादा बात न करके आप सबको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप डायबिटिक हो गए हैं तो आप चिंता छोड़ दीजिए, आप सोचना छोड़ दीजिए, आप तनाव मुक्त हो जाइए। और अगर आपको कोई भी इलाज नहीं करना तो सिर्फ 2 या 3 इलाज आप कर लीजिए। पहला इलाज मेरी तरफ से शुगर का अगर है तो आप मॉर्निंग वॉक शुरू कर दीजिए। जितना संभव हो, जितना अधिक से अधिक 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, जितना आप चल सकते हो, जितना आप पसीना निकाल सकते हो, ये पहला इलाज है जो आपके बस में है। दूसरा इलाज है कि आप प्राणायाम, व्यायाम अपने घर में बैठ करके, अपने जहाँ पर आपको समुचित जगह पर्याप्त मिल जाए, कहीं पार्क में, कहीं एकांत जगह नहीं है तो घर में सभी के पास जगह है,
आप बैठ करके निश्चित तौर पर जितना समय आप दे सकते हो, आधा घंटे, पौन घंटे, 1 घंटे, तो कम से कम आप प्राणायाम, व्यायाम, एक्सरसाइज अवश्य करिए। अब बात आती है तीसरा क्या है। तीसरा साथियों, जितना ज्यादा से ज्यादा आप परहेज कर सके खाने और पीने का, संतुलित खाना, जो चीजें आपको डायबिटिक का आपका बढ़ाने का काम कर रही हैं, जिससे आपका शुगर लेवल बढ़ता है, जिससे आपको स्थिति आपकी गंभीर हो सकती है, जिससे आप इंसुलिन में भी जाने वाले हो सकते हैं, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा कि अपने खाने पीने पे परहेज के लिए मात्र 3 चीजें अपनी लाइफ को सुधारने के लिए, अपनी शुगर को मेंटेन रखने के लिए, अपनी शुगर को लेवल में रखने के लिए आपको करना है। फिर अगर आप चाहते हैं तो दवाएं ले सकते हैं डॉक्टर की सलाह के आधार पर। मैं भी लेता हूं। आपको अगर सूट करती है तो होम्योपैथ भी ले सकते हैं, अगर आपको नहीं सूट करती तो आप एलोपैथ ले सकते हैं, आयुर्वेद भी ले सकते हैं। जिस भी दवा से आपको आराम मिले वो दवा भी आपको कुछ न कुछ लेनी चाहिए। एक बात आपको जरूर बता करके बात भी खत्म करूंगा कि आप बहुत ज्यादा दूसरे की बातों को ध्यान न दीजिए, बहुत ज्यादा सुन करके उनका अमल करने का प्रयास न करिए, क्योंकि एक यही बीमारी नहीं, सामान्य से कोई भी बीमारी हो, अगर आप किसी से चर्चा कर दें तो आज के समय पर आपको बहुत सारे लोग बहुत सारी सलाह, बहुत सारी दवाएं, बहुत सारे नुस्खे आपको बताने का प्रयास करते हैं। और अगर सारे नुस्खे, सारी दवाएं, सारे प्रयास आपने शुरू कर दिए तो कहीं ऐसा न हो कि बजाय फायदे के आपका कोई नुकसान हो जाए। जहां तक मेरा मानना है, फिर भी ऐसा नहीं कहूंगा कि सभी लोग गलत बताते हैं, सभी नुस्खे गलत होते हैं, सभी दवाइयां गलत होती हैं, सभी तरीके नहीं। हमें सोच समझ करके ही इस बात को ध्यान रखते हुए कोई भी इलाज लेना चाहिए, कोई भी नुस्खा अपनाना चाहिए और कोई भी दवा आपको लेनी चाहिए। बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई दवा आप न लें। और डॉक्टर के परामर्श के साथ साथ आप जो भी मैंने जैसे बताया 3 चीजें आपको कर लेनी है। अपनी डाइट को आपको कंट्रोल कर लेना है, जैसा परहेजी खाना खाना है, व्यायाम करना है, मॉर्निंग वॉक करना है। मैं समझता हूं आपकी शुगर एक न एक दिन 101% लेवल में होगी। चाहे आप अपनी फास्टिंग चेक करा लें, चाहे आप अपनी पीपी चेक करा लें, और चाहे आप रैंडम जब चाहें तब एक बार चेक करा के देखते रहें। साथियों, इसी के साथ इस वीडियो में आप सभी अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है और आभार है। और अगर इससे भी आपको कुछ सीख मिली हो, इससे कुछ आपको अगर 1% भी लाभ मिला हो, तो कृपया एक बार इसको लाइक की बटन जरूर दबाएं, कमेंट भी जरूर करें, और हो सके तो अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल के मिश्रा कौशल को, इंग्लिश में टाइप करेंगे, सर्च करेंगे आप के मिश्रा कौशल, तो आपको हमारा ये सर्च में के मिश्रा कौशल चैनल दिखेगा। आप एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत आभार। पुनः आप सबको एक बार नमस्कार साथियों, नमस्कार।